आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले का चुनावी प्रचार आज शाम 6 बजे होगा इख्तिताम पज़ीर। बारामूला हल्के में मुख्तलिफ जमातें कर रही हैं अवामी रैलियां। अनंतनाग में डीपीएपी का रोड शो। पार्लियामेंट में 2019 के फैसलों के दौरान खामोशी इख्तियार करने पर गुलाम नबी आजाद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को बनाया हदफ तनकीद। उधमपुर के किशनपुर मनवाल इलाके में 2 नौजवान डूबे। दरियाई तवी में राहत और बचाव मुहिम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और पुलिस मसरूफ। जम्मू कश्मीर में आज फिर महसूस किए गए ज़लज़ले के झटके। रिक्टर स्केल पर दर्ज की गई 3.5 की शिद्दत। और जम्मू में शदीद गर्मी का कहर बदस्तूर जारी। गर्मी से राहत हासिल करने के लिए अवाम ठंडी चीजों का कर रही है इस्तेमाल। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात 2024 के 5वें मरहले की इंतखाबी मुहिम आज शाम 6 बजे रुक जाएगी। यहां 20 मई बरोज़े पीर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा हल्का और लद्दाख की वाहिद नशिस्त पर भी इस मरहले में वोट डाले जाएंगे। बारामूला से 22 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से अहम मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला, जेल में बंद साबका कानून साज इंजीनियर रशीद और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन के दरमियान है। वहीं लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और शिया अक्सरियती जिला करगिल से एक आजाद उम्मीदवार के दरमियान शाहरुखी मुकाबला मुतवक्का है। आज इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन की कई जमातें सियासी रैलियां कर अवाम को अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिशें कर रही हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की जानिब से आज अनंतनाग में मज़कूरा पार्लिमानी हल्के से पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद सलीम परे की हिमायत में एक रोड शो मुनक्किद किया गया है, जिसमें पार्टी सदर गुलाम नबी आजाद और सलीम परे ने भी अवाम से खिताब किया है। अपने खिताब में गुलाम नबी आजाद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि जिस वक्त पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को खत्म किया जा रहा था, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों अरकान पार्लियामान ने खामोशी इख्तियार की हुई थी। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो पार्लियामेंट के लिए ऐसा नुमाइंदा मुंतखब करे जो वहां उनकी नुमाइंदगी कर सके। कश्मीर पार्टी या कैंडिडेट लीडर तुंद रिपोर्ट कार्ड वोट त्राव नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट मेंबर अगर वो साउथ कश्मीर की बात कर। शुक्रिया सलाम। स्टेट हुड को खत्म किया जा रहा था, वो लोकसभा में बैठे थे लेकिन खड़े भी नहीं हुए। तो आज दोबारा चुन के वो क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हमको चुन के दे दो तो हम लोकसभा में ये करेंगे वो करेंगे। चुन के दिए, अब कोई 273 तो नहीं चुन के देने वाले हैं जम्मू कश्मीर से कि वो हुकूमत बनाए। 3 MP पहले एक पार्टी के थे, उनसे पूछे कि वो खड़े क्यों नहीं हुए पार्लियामेंट में, वो बोले क्यों नहीं पार्लियामेंट में। इसलिए मैं अकेला राज्यसभा में था और घंटों भर तकरीर की। एडवोकेट जिला उधमपुर के किशनपुर मनवाल इलाके में 2 नौजवान दरियाई तवी में डूब गए हैं। वाक़े के बाद स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एसडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुश्तरका तलाशी और बचाव ऑपरेशन शुरू किया है। लापता अफराद की तलाश और बाजियाबी के लिए कोशिशें मुसलसल जारी हैं।
दो जाना पार्टी फेयर में दो 5 को इन्होंने आया है। जम्मू कश्मीर में आज एक बार फिर से जलजले का झटका महसूस किया गया है, जिसकी रिएक्टर स्केल पर शिद्दत 3.5 दर्ज की गई है। इत्तला के मुताबिक यह झटका सुबह 8:35 पर महसूस किया गया है। फिलहाल जलजले के इन झटकों से कहीं से किसी किस्म के जानी या फिर माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। जम्मू जिले में गुज़िस्ता चंद दिनों से शदीद गर्मी महसूस की जा रही है और महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी इस तरह का मौसम 27 मई तक जारी रहने का इम्कान है। जम्मू में पड़ रही शदीद गर्मी से राहत हासिल करने के लिए अवाम ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल बशमूल गन्ने का रस, जूस और तरबूज वगैरह का इस्तेमाल कर रही हैं। वहीं तेज़ धूप की वजह से दिन के वक्त काफ़ी कम तादाद में लोग घरों से बाहर निकलने को तरजीह दे रहे हैं। भैया एक और आ रही है फोटो वहां से। गर्मी में मदद पूरी करें। जम्मू कश्मीर में काफ़ी दिनों से गर्मी पड़ रही है, तो ऐसा कीजिए, घरों में नींबू पानी पीजिए। नींबू पानी एक बहुत बड़ी औषधि है। नींबू पानी पीजिए। और जैसे आज से 5000 साल पहले की बात है, लोग घरों में बर्तन रखते थे मिट्टी के, वो पवित्र होते हैं, उसमें ठंडा पानी होता है। आप अपने घरों में जाइए, मिट्टी के बर्तन लाइए, ठंडा पानी पीजिए, उसमें आपको संतुष्टि मिलेगी। जैसे हमारे भोलेनाथ हैं, वो भी आए हुए हैं। हम ब्रह्मा कुमार आश्रम से जुड़े हुए हैं और आज ही सत्य सनातन की स्थापना होगी। गर्मी बहुत है। गर्मी का अंदाज़ा पता चला हमें ये 5-6 दिन में ही है। तो हम देखे थे कि पिछले 1-2 महीने जो गर्मी से हमें जो मतलब एक बोलूँगा हमें एक किस्म का निजात ही मिला था। बहुत अच्छा मौसम था, हर कोई खुश था। मगर एकदम ये तो प्रक्रिया, ये तो ज़रूरी है कि गर्मी भी हमारे लिए ज़रूरी है जितना सर्दी हमारे लिए ज़रूरी है। हम इसमें यही कहेंगे कि गर्मी से बचने के लिए आप इन चीज़ों का प्रयोग करें। पानी अच्छी मात्रा में पिए, बॉडी में जो पानी की मात्रा कम नहीं होने दीजिएगा, इससे डिहाइड्रेशन का खतरा है, हॉस्पिटल में दाखिल होने का चांस होते हैं, तो इससे सेहत भी बिगड़ सकती है। जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको घर से नहीं निकलना चाहिए। बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे, उनको भी थोड़ा सा इस तपती धूप में बाहर निकलना नहीं देना चाहिएगा। साथ में जो उनका जो स्मार्ट सीटर में जो स्मार्ट सिटी में जो वाटर कूलर्स लगे हैं, उनको स्मार्ट सिटी वाले जो विभाग है उनको इंस्टॉल करें। पानी की अदम दस्तयाबी के मामले पर आज त्रिकुटा नगर वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक एहतजाज किया गया है, जिसमें उनका कहना था कि वार्ड नंबर 54 में गुज़िस्ता कई दिनों से उन्हें पानी की सहूलत नहीं मिल पा रही है। उनके मुताबिक यहाँ 3 बोरवेल होने के बावजूद महज एक ही कारगर है, जिस वजह से उन्हें हफ्तों तक भी पानी मुयस्सर नहीं हो पा रहा। उन्होंने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि उन महकमा जल शक्ति में जवाबदेही और संजीदगी को यकीनी बनाते हुए उन्हें गर्मी के इस मौसम में पानी की सहूलत फराहम की जाए। डिपार्टमेंट खास करो, लायक अफसरों को खास करो, लगाए अफसरों को खास करो। पीएचई डिपार्टमेंट आज वार्ड 54 की प्रॉब्लम जो बहुत 3 साल से चल रही थी, आज हमारी डिमांड यही है, प्रोटेस्ट इसलिए है कि पिछले 8 दिन से यहाँ पानी नहीं था।
जब हमने रिगुलसली PHE डिपार्टमेंट को अप्रोच किया, चीफ साहब ने फ़ोन नहीं उठाया, एक्शन साहब ने फ़ोन नहीं उठाया, AEE साहब हेल्पलेस दिखे, SC साहब ने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर कल शाम को 3 दिन के बाद मोटर स्टार्ट की और आज सुबह पानी आया। मगर हम लोग चाहते हैं कि जो 3 साल से हमें धोखा मिल रहा है PHE डिपार्टमेंट से, क्योंकि हमने जब पता किया तो जो प्रोजेक्ट 3 बार बनाया गया अलग अलग रिपीट करके रेट, वो ऊपर तक पहुंचा ही नहीं, डिवीज़न से ऊपर गया ही नहीं। SC साहब ने बोला है कि भाई मंडे तक मैं AEE से ये ले लूँगा और कोशिश करूँगा कि इसी हफ्ते आपका ये काम हो। इसी पक्ष में हमने आज आपके मार्फत से LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने ये सुस्त अफसर हैं जो जनता की सीरियसनेस को नहीं जानते, और हमारे त्रिपुरा नगर के निवासी जो मोस्टली सीनियर सिटीजन आप देख भी रहे हैं, आज प्रोटेस्ट में निकले इतनी गर्मी में और आप भी आए हैं, तो इसमें एक तो फीडर जहाँ 3 बोरवेल हैं, दो एक तो डेड है, दूसरे की मोटर जो है बैठ गई वो पानी नहीं देती, तीसरा जो था वो 60 दिन के बाद पानी देता है। तो इसको पूरे को ओवरऑल करने की ज़रूरत है। तो उससे LG साहब से बोलेंगे कि आप इनको मीटिंग बुलाइए। परसों भी उन्होंने सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि जल मिशन, जल निगम, नल से पानी ये वो चल रहा है, बड़े बड़े टाल क्लेम करते हैं ये, मगर बेसिक यह ग्राउंड पर हाल ये है कि हमारे निवासी जो हैं वो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ लोगों को ना नहाने के लिए पानी, ना पीने के लिए पानी। हाँ, कुछ वेल ऑफ लोग हैं जो टैंकर मंगा लेते हैं, मगर कुछ लोगों का कहना है कि ये भी शायद माफिया का काम है कि इनको पानी थोड़ा हरास करो ताकि टैंकर की लागत है वो भी लगे, क्योंकि वो कास्ट पे मिलता है। यहाँ फ्री कोई टैंकर नहीं देता। इसलिए आपके मार्फत से आज हम ये चाहते हैं सारे त्रिपुरा नगर निवासी कि आप LG साहब तक हमारी ये रिक्वेस्ट पहुँचाएँ और हमारी डिमांड को जल्दी से जल्दी हो सके तो इसी हफ्ते में पूरा करें, ताकि अगला जून महीना जो आने वाला है उसमें बहुत कैजुअलिटी होने वाली है पानी के बगैर। CRPF की 6वीं बटालियन माता वैष्णो देवी के अकीदतमंदों को सिक्योरिटी फराहम करने के साथ साथ सामाजिक कामों में भी मसरूफ है। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत CRPF की 6ठी बटालियन ने जिला रियासी के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों के लिए 3 माह के लिए एक कैंप का इनेकाद किया है। 3 माह तक प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर सिखाया गया, खवातीन को सिलाई सिखाई गई ताकि वो खुद को बेहतर बना सकें। 3 माह के इस कैंप की इख्तितामी तकरीब थी जिसमें छोटे बच्चों को बैग और दूसरा ज़रूरी सामान तकसीम किया गया। साथ ही सिलाई की तरबियत हासिल करने वालों में से 3 को सिलाई मशीनें भी तकसीम की गई हैं। सबका सरपंच राजेंद्र थापा ने CRPF के इस नेक काम की तारीफ की है। एक्सेल शीट आती है, पेन आता है, थ्री पेन आता है, और धन्यवाद हमारी सरकार जिनने सभी बच्चों ये जो ढडूरा है, चकबकता है, शूल है, सिरा कोटला है, धीरती धरोर है। इस तरह से कुल मिला के 12 गाँव को हमने चुना है। इसमें काफ़ी सारी CAP के अंदर जो सिविक एक्शन प्लान के अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी, जिनमें ये टेलरिंग का था महिलाओं को सिखाने का, कंप्यूटर था बच्चों को सिखाने का, भारत दर्शन था, इलेक्ट्रीशियन बनाने का था, कुछ लोगों को
अगर हुनरबाज बना करके उनका जीवन यापन करने के लिए थोड़ी सी शिक्षा जो दी जा सकती तो उसका एक प्रयास था। आज इसका 3 महीने में जो समापन था, तकरीबन 70 वैसे जो फॉर्मल हमारे पास 60 के आसपास महिलाएं रजिस्टर्ड थी जिनको सिखाया गया है, लेकिन हमने उनमें 10 लोगों जो एक्स्ट्रा थे उन्होंने भी इंटरेस्ट दिया। हमने उनको जो टीचर्स थे या जो जहाँ 5-6 जगह जो हमने सेंटर चलाए थे, आज उनका समापन के दौरान हमने उनको पारितोषिक के तौर पर जो हुनरबाज हुए हैं, जो सीखा है जिन्होंने टेलरिंग का, उनको हमने एक सूट का कपड़ा और टेलरिंग की बुक जिसे एक साथ देख सकते हैं, और जिन्होंने सिखाया उनको पारितोषिक के तौर पे एक मशीन भी हमने 3 जगह जो उस्ताद बने हैं उनको दिया है। कंप्यूटर में खुद मैंने भी देखा है कई स्कूलों में जा कर के, जहाँ जो बेसिक जो कंप्यूटर का ज्ञान है वो आज भी मेरे ख्याल से 10वीं तक 8वीं तक बच्चों को नहीं मिल पाता है। हमारे यहाँ प्रयास था कि जो प्राइमरी जो है जो स्कूल्स हैं उसमें जा कर के, वो भी 4 जगह सेंटर थे, फॉर्मल जो सेंटर 2 थे, लेकिन जब सरपंच साहब ने कहा कि बिट्टू सरपंच जी ने कहा कि सर कुछ स्कूल के बच्चे हैं और सीखना चाहते हैं, तो हमने 2 सेंटर और खोले हैं जिनको हमने 4 कंप्यूटर भी दिए हैं। 2 और 3 जगह से अच्छे जो टीचर थे वो रखे थे। आज मैं खुद रूबरू हुआ बच्चों से, उनसे थोड़े सवालात किए, जो जवाब हमको मिले वो काफ़ी सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एक जवाब हमको मिला कि बच्चे कुछ सीख रहे हैं। और भी सिविक एक्शन का मतलब है कि भारत सरकार की जो कुछ ऐसी स्कीमें हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो सिविलियंस हैं, कुछ को जाने में अनजाने में पता नहीं होता, या कुछ ऐसे माहौल या समय उनके पास नहीं होता है, तो हम उनको कुछ अवेयरनेस देते हैं इसके बारे में। इसके साथ साथ हम नशे का भी जो है, नशे के खिलाफ भी हमने मुहिम चलाई है कि कटरा में या जहाँ आसपास हमारी जो मौजूदगी है उसके आसपास कोई नशा का व्यापार या नशे का कोई शिकार ना हो, और ये समाज हमारे ही बच्चे हैं, ये नशे से थोड़ा बचें तो बेहतर देश बन सकता है। पिंपरी चिंचवाड़ यूनिवर्सिटी ने श्रीनगर में एक तालीमी प्रोग्राम की मेजबानी की है। पिंपरी चिंचवाड़ यूनिवर्सिटी पुणे की एक मारूफ यूनिवर्सिटी है। यह तकरीब यूनिवर्सिटी के तालीमी प्रोग्रामों, फैकल्टी की महारत और कैंपस की सहूलियात का एक जायजा फराहम करने के लिए थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के तुलबा के लिए दस्तियाब स्कॉलरशिप और माली इमदाद के मौके पर तबादले ख्याल किया गया है। इस दौरान जानकारी दी गई कि यतीम और गुर्बत से नीचे रहने वाले तालिब इल्मों को फीस और दाखिलों में खुसूसी रियायत मिलेगी। देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये जो इवेंट था आज जम्मू कश्मीर के लिए था, नए जम्मू कश्मीर के लिए। यहाँ पे हमारे जो योहन जी है विच इज़ द एडमिशन हेड, और जो फाजिल जी है जो कि टेक केयर करते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर का, और यहाँ फेमस एजुकेशनिस्ट हमारे साथ है। यहाँ के जम्मू कश्मीर के बच्चों को जो अभी तक मौके नहीं मिले हैं, चाहे एजुकेशन के फील्ड में या फिर रोज़गार कमाने के फील्ड में, या वो बच्चे जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है जम्मू कश्मीर के लिए, उनके लिए रिजर्वेशंस के लिए इस यूनिवर्सिटी में मौके दिए जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि एजुकेशन हासिल करने के लिए तो निकलते हैं लेकिन वो मौके नहीं उनके पास होते हैं। सो फॉर दिस रीजन दिस इवेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टुडे इन श्रीनगर, ताकि यहाँ के बच्चों को भी जम्मू कश्मीर जो कि पिछले 35 साल से खुसूसन एक उस सिचुएशन में बरोईकार है कि जो कि उनको पता ही नहीं व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ देयर स्टूडेंट्स, और उनके बच्चों का फ्यूचर क्या है। तो फॉर दैट रीजन अ ब्राइट प्लेटफॉर्म इज बीइंग गिवन टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, इन पर्टिकुलर टू द स्टूडेंट्स, ताकि वो अपने रोजगार और अपने जम्मू कश्मीर की सेवा कर पाए। कि हम लोग कहाँ जाएंगे, किन कॉलेज में अपना एडमिशन करें, किन यूनिवर्सिटीज में जाए, प्लस दे डोंट गेट दिस सिमिलर एटमॉस्फेयर जिनकी उन्हें तलाश होती है। जैसे कश्मीरी स्टूडेंट्स दे आर प्रोन टू a particular climatic conditions, particular way of teaching. So this university has come up here, Pune, which is said the Oxford of the South. फाइन, तो उन्हें यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिलेगा, यूनिवर्सिटी इस लेवल पे ऑपरेट करेगी सो दैट दे गेट द क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द क्वालिटी स्टाफ, प्लस दे गेट द प्लेटफॉर्म एंड द अपॉर्चुनिटी आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन सो दैट दे गेट सेटल्ड डाउन. You talk about numerous MNCs ranging from IBM, Amazon to Flipkart to Uber. This university has provided the platform to the students who have passed out with their degrees. उन्हें वहां पे जो है सेटल किया गया, उन्हें अच्छे पैकेजेस मिले सो दैट एक रेवेन्यू जनरेशन हो जाए हमारे स्टूडेंट्स के लिए. अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन दे गेट अ प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन अर्न देयर लाइवलीहुड. इससे हमारा कॉस्ट ऑफ जो लिविंग स्टैंडर्ड है
ओवरऑल इंडिया का एंड पर्टिकुलरली टू द स्टूडेंट्स ऑफ कश्मीर उन्हें एक अपलिफ्ट मिले. सो दिस यूनिवर्सिटी हैज कम अप टू हेल्प द स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड स्पेशली पोस्ट स्टूडेंट्स का भी खासा ख्याल रखा गया है विद स्पेशल स्कॉलरशिप्स. मरकजी जामे मस्जिद मेंढर के इमाम खतीब मौलाना सुल्तान नक्शबंदी की क़यादत में मेंढर सब डिवीजन से हज आज़मीन के काफिले को मक्का मुकरमा के आगे के सफर के लिए रवाना किया गया है. इस दौरान सफर महमूद के लिए रवाना होने वालों के साथ दीगर लोग भी मौजूद रहे जिन्होंने उन्हें नेक ख्वाहिशात पेश की हैं और साथ ही उनसे अपील की है कि वो वहाँ खसूसी दुआओं का एहतमाम करें. अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है कि हमें ये मौका दिया कि अपने दरबार और अपने महबूब के दरबार में हाजिरी का जो सद बख्शा है, तो ये बड़ी एक हमारे लिए अच्छी बात है. तो इंशाल्लाह हम जब वहाँ गए तो सभी के लिए दुआ करेंगे. उसके बाद हमारे जामिया मौलाना सुल्तान साहब इनका बहुत ही मशहूर हैं और बाकी जो साथ हमारे हैं उनका भी बहुत हैं और बच्चों के लिए बच्चे भी जो आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ. बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आज बड़ी खुशी का मकाम है अहलियान मेंढर के लिए, खुसूसन उम्मत मुस्लिमा के लिए उमूमन. हमारी मेंढर से हेरा गाँव से और छलवा खुर्दनी से ये तीन उजाज किराम मास्टर मंजूर साहब, मास्टर गुलाम दस्तगीर साहब और डॉक्टर मुनीर साहब, ये एक काफिला जो अरमान तैयबैन की ज़ियारत के लिए यहाँ से मेंढर से रवाना हो रहा है. आज बहुत बड़ा काफिला जो मेंढर से गया है वो इफरादी तौर पर यहाँ से बहुत से लोग मुजाहिदी बालाकोट वगैरह से गए हैं, गोलत से गए हैं, मगर ये तीन हजरात इकट्ठे हैं. आज इनको हमने मरकज़ी जामे मस्जिद मेंढर से मदरसा के तलबा के हमरा बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ इनको हमने अलविदा कर रहे हैं. अल्लाह तबारक व तआला इनके सफ़र को आसान फरमाए, सफ़र की सोबतें परेशानियाँ रफ़ा फरमाए, मंजिल तक पहुँचाए और दौरान सफ़र और आज के दौरान जितनी ये वहाँ लैल नहार गुजारें और उतने पीरियड में अल्लाह ताला इनकी दुआएं कबूल फरमाए और इनको हर परेशानी से बीमारी से महफूज रखें और सेहत और सलामत इनको कामयाबी के साथ आज के अरकान अदा करने की तौफीक अता फरमाए. और साथ ये दुआ है अल्लाह पाक हर ईमान वाले को अपने पाक घर की, प्यारे नबी के रोज़ा अनवर की, मस्जिद पाक मदीना तैयबा की ज़ियारतें बार बार नसीब फरमाए. साथ ही मैं गुजारिश करूँगा इन हुज्जाज किराम से. नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही. मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.
जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंट्रल फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंट्रल फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है, और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी। और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ायदा उठाएं। जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, जिसकी तीव्रता 3.5 रही। सिविल प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ द्वारा रियासी में कई इलाकों में प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर और महिलाओं को सिलाई के दिए जा रहे प्रशिक्षण। उधमपुर में किशनपुर तवी में 2 युवक हुए लापता, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। शिक्षा को दी